धर्म मंगल मोकिठ अहिंसा संयमो दमो देवा वेत नमस्ते जस धमे सया मनो उत्तराधन के वचना उत्तराधन के वीर प्रभु फरमा गए उत्तराधन के वचना जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए उत्तराधन के जिन शासन का मूल विनय मुक्ति का आधार है अष्टकर्म के बोझ से करे हमें निर्भर है आभ्यंतर तप रूप में आभ्यंतर तप रूप प्रभु इसे बतला गए उत्तराधन के वीर भूख प्यास आदि परिचय भाव से आगम में कहे शूरवीर योद्धा बनकर साधो समता से सहे ढंढन गज सुकमाल से ढंढन गज सुकमाल जीत के ने दिखा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु चार अंग दुर्लभ जग में मिले न बारंबार है मनुज जन्म शास्त्र श्रवण श्रद्धा वीर्याचार है एक से बढ़कर दूसरा एक से बढ़कर वीर प्रभु समझा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु जीवन घट से आयो का पानी बहता जा रहा जीवन घट से आयो का पानी बहता धर्म से मत प्रमाद करो मानो कहता जा रहा धर्म से मत प्रमाद करो मानो कहता नश्वर इस संसार के नश्वर इस संसार सच्चाई समझा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप
अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष ऋण शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पाठ विराजमान तपस्विरत श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का मंगलमय भावार्थ और कुछ विशेष पहलू जिन्हें हम श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा चौथा अध्याय असंस्कृत पावापुरी की मंगलमय वह रज्जुक सभा, जहाँ पर 9 मल्ली 9 लिच्छवी 18 गण राज्य भगवान के श्री चरणों में विराज रहे और सैकड़ों साधु साध्वियाँ जी महाराज और प्रभु के कितने हजारों लाखों श्रावक श्राविकाओं की मंगलमय उपस्थिति भगवान के मंगलमय श्री वचनों को सुनने के लिए उनके मंगलमय श्री चरणों में विराजमान है। तो प्रभु चौथा अध्याय फरमा रहे, असंख्यम जीविय मापमाय जरो वणीयस हुनतिताण एवं वियाणा ही जड़े पमते किन्नु विहिंसा अजया गयंती। जीवन असंस्कृत है, एक बार धागा टूटने पर उसे गांठ लगा करके जोड़ा जा सकता है, मगर आयुष्य कर्म का धागा टूटने पर इसे जोड़ने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। जिसे जोड़ा ना जा सके, जिसे रेनोवेट ना किया जा सके, संधान ना किया जा सके, उसी को असंस्कृत कहा जाता है। भगवान फरमा रहे हैं जीवन असंस्कृत है, इसलिए हे आत्मा धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए तुम प्रमाद लापरवाही मत करो। यदि यह सोच करके बैठे हो धर्म कर्म तो बुढ़ापे की बातें हैं, तो जोरो वणीय सो नत्थिताण, बुढ़ापा आने पर सबसे पहले यह शरीर बगावत करेगा और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। और विचार करो, जो लोग हिंसा आदि 18 पापों में रत है, जो अजितेंद्रिय है, जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को अंतिम अवस्था में कौन सहारा देगा। अर्थात ऐसे लोगों को कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता। और दुनिया के लोग सोचते हैं पैसा होगा तो सब सहारे मिल जाएंगे, पैसे वाले के सब काम सिद्ध हो जाते हैं। मगर भगवान का कहना है जे पावकम्मे ही धड़ंग मनुष्य समाययन्ति अम्यंग है पहायते पासपयट्टिये नरे वीराणु बद्धा नरेंग गोविंदी। जो दुनिया के लोग पैसे को अमति कुमति पूर्वक कमाते हैं, और अथवा हम यह भी कह सकते हैं उसे अमृत तुल्य समझ करके पैसे के पीछे मनी मैनियकल होकर के पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते हैं। रिश्ते भी हाथों से चले जाते हैं, सेहत भी हाथों से चले जाती है, धर्म भी हाथों से चला जाता है। और ऐसे लोग जैसे किसी के गले में रस्सी बांध करके उसे खींच करके ले जाया जाता है, इसी प्रकार कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है। कर्म करने के बाद आत्मा कर्मों के अधीन हो जाती है। अर्थात पैसा कमाने के लिए जिन लोगों के साथ शत्रुता वैर के बंधन बांधे, वो वैर का पाश आत्मा को खींच करके नरकों की ओर ले जाता है और वहाँ पर आत्मा को शांति नहीं होती।
और भगवान फरमाते हैं जैसे एक चोर संधि मुख में पकड़ा गया, दोनों ओर से खिंचाई करने के कारण मारा जाता है, छेदा जाता है, ऐसे ही पाप कर्म करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी दुख पाता है और परलोक में भी दुख पाता है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि मैं पाप अपने लिए थोड़ा ही करता हूँ, मैं तो ये पाप अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो जब परिवार के लिए कर रहा हूँ तो उसका हिस्सा, उस पाप का अंश उनको भी जाएगा। तो जब मुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। मगर प्रभु कहते हैं संसार मावन परसठा साहरण जंग चकरी कम्म कम्म सतु रसो वे काले न बंधवा बांधव गोविंदी। संसार दशा में आया हुआ व्यक्ति कोई साधारण जो कॉमन कर्म अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करता है या अपने मात्र स्वार्थ के लिए कर्म करता है, भगवान कहते हैं यदि कर्म करने वाले तुम हो तो कर्म का भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। वे लोग अपने कर्म का बंधन भी अलग करते हैं और उसका भुगतान भी अलग करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा सुख के सभी साथी बनेंगे मगर दुख के टाइम तुम्हें सभी छोड़ करके चले जाएंगे। और याद रखना वित्तीर्ण ताण न लभे पमत्ते इममि लोए अधवा परठा दीव पणठे व अनंत मोहे नियाओम दट्ठुम दट्ठुमेव। धन के द्वारा एक प्रमादी लापरवाह व्यक्ति जिसने धर्म को एक किनारे कर दिया है, पैसे से उसे रक्षा, सुरक्षा, सद्गति नहीं मिल सकती। और विचार करना है, पैसे से दवाइयाँ तो ली जा सकती है मगर तंदुरुस्ती नहीं ली जा सकती। पैसे से तुम डॉक्टर, मेडिकल एड ले सकते हो मगर पैसे से तुम्हें उम्र आयु नहीं मिल सकती, जिंदगी नहीं मिल सकती। तो भगवान कहते हैं ये धन ना तो यहाँ तुम्हारा कल्याण कर सकता है ना परलोक में तुम्हारा साथी बन सकता है। और व्यक्ति धन के पीछे इतना पागल होकर के चलता क्यों है? तो प्रभु कहते हैं जिसके हाथ में सपोज दिया सद ज्ञान का, विवेक का थमाया हो मगर मोह की आंधियों से उसने रक्षा नहीं की, और जब दिया बुझ जाता है तो वो विवेकवान व्यक्ति भी संत मार्ग को जानता हुआ भी उससे अनजान होकर के गलत ट्रैक पर चलने लग जाता है। और भगवान कहते हैं दुनिया के अधिकांश लोग ऐसी भाव निद्रा में सो रहे हैं मगर सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी न विष से पंडिये आंसू बनने घोरा महुत्ता अबलम शरीरम भारंड पक्की व चरे पमत्ते। दुनिया के लोग सो रहे हैं, प्रभु कहते हैं लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो मगर तुम उन्हें देख करके कहीं सो ना जाना। इसलिए भारंड पक्षी की भांति जिसके दो मुख है और एक पेट है, जो खाने में बहुत ज़्यादा विवेक रखते हैं, साइमल्टेनियसली दो मुखों से खाएं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जैसे वो बहुत सावधान रहते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे ही आत्मा तुम्हें सावधान होकर के, आशु प्रज्ञ बन कर के, समझदार बन कर के आगे बढ़ना होगा। और प्रभु कहते हैं ये मृत्यु, ये काल बहुत निर्दय है और हमारी शारीरिक शक्ति बहुत कम है। मृत्यु के समय हमें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अप्रमत्त होकर के जो अपना है, जो अपना बनकर के रहेगा, उस आत्मा के लिए साधना करना प्रारंभ करे। और प्रभु फरमा रहे हैं साधना के मार्ग पे बहुत बार रुकावटें भी आएंगी मगर प्रभु कहते हैं चरे पयाएं परिसंकमाणो जंग कंचिपासंग इह मन न माणो लाभंदरे जीवियं वूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। मल, रज और वीरे, गंदगी से पैदा हुआ यह शरीर, प्रभु कहते हैं जब तक इस शरीर के द्वारा तुम्हारी साधना में कोई सहयोग मिल रहा है, कर्म काटने में कुछ तुम उपयोग इसका कर रहे हो, तब तक इस शरीर को तुम पुष्ट रखो, उसका सहयोग दो, उसका ख्याल केयर करो। मगर जब लगे शरीर के माध्यम से अब लाभ कम और विराधना कर्म बंधन ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रभु कहते हैं ज्ञा परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा संथारा लेकर के इस देह का त्याग कर दे। और प्रभु ने फरमाया छंदं निरोहिण उवई मोक्षम, अर्थात जो आत्मा
अपनी इच्छाओं का जो इच्छा धर्म से विपरीत है उन्हें रोकता है, वही मोक्ष को पाता है। अदरवाइज मुक्ति किसी के देने से मिलने वाली चीज़ नहीं है। और जो लोग यह बोलते हैं कि ये मैं विवेक का दीपक अपनी अंतिम जिंदगी की घड़ियों में जला लूँगा, ये संसार असार है, ये भावनाएं मैं अंतिम दशा में अनित्य आचरण आदि की भावना भाग करके अपनी सतगति करवा लूँगा, अंत मति सो गति कर लूँगा। मगर प्रभु ने फरमाया कि भंग न सकई विवेक में तम समुठाए पहाए कामे। ये विवेक का दीपक एका एक किसी को जगाने की मोहलत नहीं मिलती। व्यक्ति सोचे कि मैं एका एक इन चीज़ों को ज़िंदगी में ले आऊँगा, तो भगवान कहते हैं ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा होता है वही काम किया जा सकता है इजीली, मगर जिसका अभ्यास नहीं है वो काम चाह कर के भी व्यक्ति टाइम पे नहीं कर पाता। और प्रभु फरमा रहे हैं मन्ना या फासा बहु लोहण जाता पगारे सुमणंग न कुजा रखे जो कोहं विणे जमाण मायंग न सेवे पय हिज लोह। अर्थात दुनिया की अनुकूलताएं सुविधाएं ये आत्मा की बौद्धिक क्षमता को, आत्मा की साधना की चमक को मंद बनाने वाली है। और प्रभु कहते हैं ऐसी अनुकूलताओं में अपने मन को ना लगाए और क्रोध रूपी आंधी से अपने शांति रूपी स्वाभाविक उस ज्योत को बचा कर के रखे और अपने अभिमान को नमाने की कोशिश करे, माया का त्याग करे और लोभ को दूर करे। और प्रभु कहते हैं जो लोग इस प्रकार चलते हैं उनकी साधना तो सिद्ध हो जाती है, मगर जो लोग कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में ही ये सब साधना कर लेंगे, तो प्रभु कहते हैं अभी तो यही नहीं पता कि जो तुम बुढ़ापे के सपने देख रहे हो कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, और उस टाइम तुम्हारे मन के विचार कैसे होंगे कोई नहीं कह सकता। इसीलिए इन उत्तम पदार्थों का आराधन, इनका अभ्यास अभी से करना प्रारंभ कर दो। कंके गुणे जाओ शरीर भेव, तब तक गुणों को अपनी जिंदगी में लाने की चाहना रखो जब तक इस शरीर और आत्मा का भेद नहीं हो जाता। इस प्रकार 13 गाथाओं के माध्यम से प्रभु ने हित शिक्षा ये असंस्कृत अध्ययन के माध्यम से दी है। वैराग्य वर्धक है, गाथाएं थोड़ी है मगर बहुत चिंतन इसमें लगता है। अनुप्रेक्षा करो तो पूरा चौमासा इसके ऊपर निकल सकता है। तो अब हम अगले 5वें अध्याय पर चले। मरने के 2 रूप है, आकाम मरण सकाम मरण। मरने कोई 2 रूप, आकाम मरण संयम में जीने वाला, जन्म मरण का करे हरण। संयम में जीने वाला, जन्म मरण का करे हरण। उत्तम मरने की कला, उत्तम मरने वीर प्रभु सिखला गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु। इस 5वें अध्ययन का नाम है आकाम मरणिंचम और इसकी टोटल 32 गाथाएं है। और स्टार्टिंग में ही प्रभु ने फरमाया कि 2 तरह का मरना है, एक आकाम मरण और दूसरा सकाम मरण। बालाणं अकामं तो मरणं असंग भवे, पंडियाणं सकामं तो उपकोषेण संग भवे। अर्थात जो बाल अज्ञानी लोग हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, जो 18 पापों में दिन रात निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे लोग कामना तो नहीं करते मृत्यु की, मगर तड़प तड़प करके उनको मरना पड़ता है। एक बार नहीं, बार बार मरना पड़ता है।
मगर जो पंडित विचक्षण है, जो आत्मा और देह की भिन्नता को जानता है और जो कर्मों के फल के बारे में भी जागरूक है, ऐसी आत्मा जब पंडित मरण का वर्ण करती है तो ऐसी आत्मा का मरना उत्कृष्टता देखा जाए। वो एक बार मरेगी, बार बार मरेगी नहीं। और प्रभु ने जब देखा कि दुनिया के लोगों की मेंटेलिटी तो ऐसी है कि हमारा मरना अच्छा हो, मगर मरना अच्छा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि दुनिया में अकाम मरण मरने वाले ज़्यादा लोग हैं। कैसे मरने वाले? और कहा वो लोग क्या कहते हैं, यदि परलोक होता है तो मुझे ला करके दिखाओ ये परलोक है। मगर विचार करो ना, दुबई, यदि कोई बोले दुबई होता है तो दुबई तो होता है, बोले मेरे को हाथ में लाकर दिखाओ, वो वहाँ पर जाएंगे तभी देख पाएगा। इसी प्रकार मोक्ष तो है मगर हमारी दृष्टि से वो ओझल है। और दूसरा परलोक देखना हो जो सिंपल है, त्रियंच गति देख लो। और पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय में देख लो, वो तो साक्षात दिख ही रहा है। मगर प्रभु ने कहा जो लोग यह कहते हैं हम नरक को नहीं मानते, हम स्वर्ग को नहीं मानते, भगवान तो कहते हैं तुम्हारे मानने से किसी का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। और वो लोग कहते हैं भाई दुनिया के लोग जिस चीज़ को मानेंगे हम तो उस मेजॉरिटी के साथ चलने वाले हैं। और हमें पता है कि ये दुनिया के भोग हथ गया इमे कामा कालिया जे आना गया को जाने परे लोए अति व नथी व पूर्ण। अर्थात दुनिया के ये सुख, लग्जरी, कंफर्ट, भोग ये तो मेरे हाथ में आए हुए हैं ना, इन हैंड है। मगर ये पर लोग, ये स्वर्ग आदि तो बाद की बातें हैं। और मैं जो देखा ही नहीं है उसके चाह में कहीं जो मिले हुए सुख है उसको भुला करके, उसको छोड़ करके कहीं गलती ना कर बैठूं। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि हम ये सुख दुनिया के छोड़ेंगे नहीं। और वो कहते हैं नामे दिट्ठे परे लोए चक्कू दिट्ठा इमा रही। ये आँखों के द्वारा देखी गई सुख की घड़ियाँ जो मुझे दुनिया में दिख रही है, मगर मुझे स्वर्गों की सुख की घड़ियाँ इन आँखों से दिखाई नहीं दे रही। तो प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर निर्लज्ज होकर के, अनकंट्रोल होकर के हर तरह के पाप का सेवन करता, बिकॉज उसने देश मान लिया है आगे कोई परलोक होता नहीं है। और ऐसे ही आत्मा राग और द्वेष इन दोनों के माध्यम से कर्मों का संचय करती है। जैसे एक केंचुआ, जब बरसात होती है तो कच्ची पोली मिट्टी पर वो निकलते हैं और वो मुख से भी मिट्टी खाते हैं और अपने तन पे भी मिट्टी लपेटते हैं। मगर जब सूरज चमकता है तो वही मिट्टी उनके शरीर को तड़पा तड़पा करके काटने में कारण बन जाती। ऐसे ही राग और द्वेष के कारण आत्मा ने चारों ओर से कर्मों का आदान ग्रहण कर लिया, तो वही कर्म जब उदय में आते हैं तो उस आत्मा के तड़पने का, दुख का कारण बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं उन लोगों ने सुना तो बहुत था कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। यदि उनको कोई समझाता भाई ये पाप है, ना शराब पिया कर, ना ये 18 पापों में हिंसा में रत रहा कर, झूठ मत बोला कर, चोरी मत किया कर, तो वो क्या बोलता, ये सब बेकार की बातें हैं, काम होना चाहिए, हमें तो और कुछ करना नहीं है, हमें तो सुख भोगने। मगर भगवान कहते हैं ऐसे लोग पाप कमाते चले जाते हैं, मगर अंतिम समय जब आता है कोई ना कोई रोग शरीर में पैदा हो जाता है, तड़पते हैं जैसे राष्ट्रकूट इकाई तड़पता था। और वो लोग फिर सोचते हैं कि हमने लोगों से सुना, परिवार वालों से सुना, कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो धर्म करने वाला, कोई ना कोई सत्संग की बात आकर के सुनाता, तो तुम तो यही बोलते सब बेकार की बातें हैं, ये तो सब अपनी रोटी कमाने के साधन है। मगर जब वो अंतिम टाइम आया तो ख्याल आने लगा कि मैंने तो कोई अच्छा काम जिंदगी भर नहीं किया, और यदि आगे आने वाले टाइम में कोई परलोक हुआ तो मेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई कर कर बदिया तो दिन रात हीरा जन्म गवाया।
कार कार बदिया तो दिन रात हेरा, यम ऐसा मारणगे जिंदड़िए पीन न देणगे पाणी, यम ऐसा मारणगे जिंदड़िए पीन न देणगे, उठ जाग सवेरे ने जिंदड़िए सुन संतान दीवाणे, उठ जाग सवेरे ने जिंदड़िए। मगर भगवान कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर गवाया ही गवाया है, ऐसे लोगों की क्या हालत होती है, जैसे जुए में हारे हुए जवारी की होती है। जो माल कमाया था वो भी लुटा करके कर्जाई होकर के जाते हैं। और जैसे पहले लोगों ने बहुत समझाया, जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है, एक गाड़ीवान जो बहुत सा सामान लाद करके जा रहा है, उसने राजमार्ग हाईवे छोड़ दिया, शॉर्टकट के चक्कर में अनसेफ रास्ते से चलने लगा। लोगों ने मना किया, इस रास्ते में चोर लुटेरे रहता है, उसने परवाह नहीं की। और जैसे ही रास्ते में वहाँ बढ़ने लगा और रथ का पहिया ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण टूट गया, और वो उठ करके बाहर निकला, और जैसे ही उसको सेट करने लगा है, धुरी बाहर निकल गई है, चोरों ने धावा बोल दिया, लूट दिया उसे और मार दिया। जैसे वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, ऐसे ही भगवान के संयम के राजमार्ग को कभी कितने महापुरुषों के श्रीमुख से सुना, मगर उस व्यक्ति ने कभी ख्याल नहीं किया। फिर भी उसी 18 पापों के उस विहड़ गलियों में से होकर के गुजरने लगा। और जब अंतिम समय आया, मृत्यु का डंका नगाड़ा बजा और धुरी जीवन की जब टूट गई, और फिर उसे पश्चाताप करना पड़ता है। जो कमाया था वो भी यहाँ रह गया, मगर पापों के कारण नरकों में जाना पड़ा। और प्रभु फरमाते हैं कि जो आत्मा इस प्रकार मरा है उसका मरना अकाम मरण है। और जो आत्मा ने संयम तप स्वाध्याय आदि नियम व्रत पच्चखांड आदि की आराधना की है, ऐसी आत्मा जानती है कि मरना एक सत्य है। जब तक देह के साथ संयोग है तो मरना पड़ेगा। वैसे तो मरने के 17 प्रकार श्रीमद् संवायंग सूत्र में 17 प्रकार का आविची अवधि वलन वशारण अंध शल्य बाल पंडित इत्यादि मरणों का वर्णन आता है। मगर यहाँ पर हम मात्र बाल मरण के स्थान पर अब पंडित मरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु फरमाते हैं ये पंडित मरण जिसे सकाम मरण कहा जाता है। न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गारेषु नाणाशीला अगारथा विषमशीला य भिक्षुणो सन्ति येगे हि भिक्षुहि गारथा संयमुत्तरा गारथे ही य सव्ये हि साहवो संयमुत्तरा। प्रभु कहते हैं ये पंडित मरण ना तो सारे साधुओं को आता है और ना ही सारे अगारी अर्थात सभी गृहस्थों को नसीब होता है। क्यों? क्योंकि नाणाशीला अगारथा विषमशीला या भिक्षुणों, गृहस्थियों के नियम पच्चखान साधनाएं भी अलग अलग लेवल की होती है, और साधुओं की साधनाएं भी अलग अलग लेवल्स की होती है। अर्थात कोई साधना के मार्ग पर बढ़ता हुआ भी दोषों की अधिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाता, और गृहस्थ दशा में कोई श्रावक श्राविका हो सकता है इतना अप्रमत्त हो जाए कि वो साधु से भी ऊंचा घर में रहते हुए पालने लग जाए। मगर प्रभु ने कहा संति एगे ही भिक्को हिंगारता संजमुत्तरा। अब किन्हीं भिक्षुओं से किसी एक दो चार किन्हीं गृहस्थों का संयम उत्तम हो सकता है। हो सकता है साधु वेश की दृष्टि से साधु है मगर भीतर से 18 पापों का सेवन करता हो, मगर ऐसा हमेशा होता। फिर भी कहा यदि मेजॉरिटी में यदि हम देखें साधुओं सभी साधु साध्वी समुदाय को एक और रखे और इधर सभी गृहस्थों को एक और रखे, तो साधु साध्वियों का संयम उनसे कई गुना ज़्यादा, मानो वो तो मेरू पर्वत के समान, और गृहस्थों का संयम एक सरसों के दाने के समान होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में रहता हुआ वो पापों में ज़्यादा रत रहता है, मगर साधु तो पापों से बचते हुए
संवर निर्जरा की आराधना करके अपनी साधना को और बढ़ा रहा है। मगर हाँ, ये कोई मेन श्योरिटी नहीं है कि ये साधु को मिलेगा, असाधु को मिलेगा, बल्कि जो असाधु है उस द्रव्य पंडित मरण तो आ सकता है, मगर भाव पंडित मरण, बाहर के पाठ पढ़ाकर तो तुम संथारा किसी को भी दे सकते हो, मगर उसके भावों से वो संथारा ले रहा है, सभी जीवों से क्षमा याचना कर रहा है, सभी को माफ कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये तो उसकी भाव दशा पे निर्भर करता है। और प्रभु फरमाते हैं, श्रावक घर में रहते हुए पौषध उपवास इत्यादि तिथियों पर जो जो भी नियम पंचखान करेगा और प्रतिपल वो 3 मनोरथों में से उस तीसरे मनोरथ की भावना भाएगा, उसी को इस सकाम मरण की उपलब्धि होगी, वरना ये सकाम मरण सबको मिलता। और जो साधु अपनी साधना में आगे बढ़ता हुआ, गृहस्थों ने जो अपने लिए बनाया है और उन्हीं से बड़े यत्ना पूर्वक ला करके अपनी संयम यात्रा में आगे बढ़ता है, ऐसी आत्मा को सकाम मरण की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर 3 तरह के बताए हैं, नाम नहीं दिए हैं, मगर कहा 3 प्रकार के सकाम मरण होते हैं, पंडित मरण होते हैं। और एक उत्तम शिष्य और एक उत्तम साधक अंतिम अवस्था समीप आने पे जो मौत का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे समय में भी अपने उस रोमांच, उस भय को छोड़ करके, यह सत्य शाश्वत सत्य है कि देह सदा मेरे साथ चलने वाला नहीं है, इसलिए इस देह के प्रति आसक्ति को छोड़ते हुए आगे का सामान जुटाने का प्रयास करें। तो प्रभु ने कहा उस आत्मा को 3 तरह के भत्त पच्चखान, इंगनी मरण और पादपगन गमन। अब ये 3 तरह के संथारे हैं, जिसमें से पहला, अब इससे पहले संलेखना में चले तो जघन्य संलेखना की अवधि है 6 महीने की, मध्यम 1 वर्ष की, उत्कृष्ट 12 साल की, और भत्त पच्चखान जिसमें भोजन पानी का त्याग रहता है, मगर ये देखा जाए तो मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ उसे पानी छोड़ना ही होगा, वो पानी की चॉइस रख सकता है और चाहे तो उसका त्याग भी कर सकता है, 3 आहार का या 4 आहार का। तो वो प्रच्चखान है भक्त प्रच्चखान, जिसमें सेवा ले भी सकता है, नहीं इच्छा तो सेवा ना भी ले, मगर इंगनी मरण में वो सेवा नहीं लेगा और उसमें पानी को भी लिया नहीं जाता। और तीसरा है पादपोपगमन संथारा, जिसमें पादप बोलते हैं वृक्ष, पद भ्याम पिबती थी पादप, जो अपने पैरों से जड़ों से पानी पीता है उसे पादप बोला जाता है। और कहा जैसे एक वृक्ष यदि टूटकर कटकर नीचे धरती पे गिर जाए, ऐसे ही निश्चेष्ट होकर के संथारे में रहना होता है, कोई हाथ पांव इत्यादि हिलाना नहीं होता। और उत्तम भावनाओं के साथ चारों आहारों का त्याग करते हुए अपने अनाहारक स्वरूप का ध्यान करते हुए, जिससे कोई भी किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक कोई भी संबंध रहा, उन सब से अपाणम वो सिरामी, इस भावना से उसको त्याग करके अपनी आगे की यात्रा को आसान करना चाहिए। इस प्रकार इन 32 गाथाओं के माध्यम से प्रभु ने इस सकाम और अकाम मरण का वर्णन किया। अब अगला हमारा अध्याय है 6ठा, शुल्लक निर्ग्रंथि। दुख कारण अज्ञान है, ज्ञान सुख का धाम है। दुख कारण अज्ञान है, ज्ञान ही सुख का, ज्ञान में उत्तम आचरण के पूरे दाम है। ज्ञान में उत्तम आचरण के पूरे दाम। छोटे साधु के लिए छोटे साधु गहरा ज्ञान सुना गए, उत्तराधन की वाचना वीर प्रभु
खुड्डा नियंठिजंग इस छठे अध्याय में 17 गाथाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को हित शिक्षाएं दी जाती है, बेटा ऐसे करना, ऐसा नहीं करना, या यहाँ पर तो नव दीक्षित के लिए, शैक्ष के लिए यह शब्द शुल्लक निर्ग्रंथ दिया जा रहा है। निर्ग्रंथ जो ग्रंथियों से रहित होने की साधना करने के लिए आया, राग द्वेष की गांठें खोलने के लिए जो आया है। और महानिर्ग्रंथी वहाँ अनाथी मुनिराज के बारे में हम सुनेंगे, मगर यह अध्याय शुल्लक, शुल्लक का मतलब छोटा, शुल्लक का मतलब छोटा। तो प्रभु ने मानो एक दादा की भूमिका निभाई, जैसे बच्चों को घर में दादा समझाते हैं, बेटा पिता से ऐसे डिबेट नहीं किया करते, माँ की बात ऐसे काटा नहीं करते, मानो प्रभु भी समझा रहे हैं। जावंद अविद्या पुरिसा सव्यते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्य आनंद। दुनिया में जितने भी अविद्यावान लोग हैं, ज्ञान से जो हीन हैं, जिनको सम्यक बोध नहीं है, ऐसे लोग उन कभी भी जिंदगी में सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी इग्नोरेंस ही उनकी जिंदगी में दुखों की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता चलता मुझे सही कौन सी डायरेक्शन में जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है, ऐसे दिग्मूढ़ हुए लोग संसारमी अनंत लुप्पन्ति, अर्थात अनंत इस संसार में बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, क्योंकि उन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक चारित्र और तप नसीब नहीं हो पाता। और प्रभु उस छोटे साधु को समझा रहे हैं कि दुनिया के लोगों के प्रति मैत्री भाव तो रखना, मगर किसी के प्रति मोह का भाव नहीं रखना। समिक पंडिये तमहा पास आए, पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा मितिंग भूए सो कप्पे। दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखना, जैसे एक मित्र दूसरे का कभी अहित नहीं सोचता, चाहता, करता, ऐसे ही एक साधक को किसी भी प्राणी का अकल्याण न मन से सोचना, न वाणी से करना और न काया से करना। और प्रभु फरमाते हैं जो व्यक्ति पंडित है, इन तत्वों की अच्छी तरह से समीक्षा मीन्स उसके ऊपर चिंतन करता है, वही आत्मा इस दुनिया के पाश को समझ पाता है। पाश का मतलब जो बंधन का कारण है, इस जन्म और मरण का जाति पथ का मीन्स जन्म मरण का जो रास्ता है, उसे जब व्यक्ति समझ जाता है तो वो आत्मा अपना सच्चा मैसेज अपनी ज्ञान आत्मा के द्वारा अपनी निश्चय द्रव्य आत्मा को खोजने लग जाता है और दुनिया के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने लग जाता है। और प्रभु फरमा रहे हैं कभी कभी जो चाहा वो नहीं मिला, कभी कभी किसी ने कुछ तीखा कठोर बोल दिया तो हो सकता है घर की याद आ जाए, माता पिता याद आ जाए, भाई बहन याद आ जाए, मगर भगवान समझा रहे हैं कि बेटा यदि माता पिता की याद आती भी है तो क्या सोचना, ये माता और पिता इस जन्म के साथी तो हो सकते हैं मगर आगे अगले भव के साथी नहीं हो सकते। और ध्यान देना ये लोग सुखों के साथी तो होते हैं मगर दुख उदय आने पर कोई भी साथ निभाता। शरीर में कैंसर हो जाए, कीमो होती है, कितनी वेदना होती है, परिवार के लोग चाह कर या कभी ना चाह कर के सारी थेरेपिस्ट तो करवाते हैं, मगर जो कष्ट उस आत्मा को भोगना पड़ता है उस कष्ट को बटाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए प्रभु कहते हैं दुनिया के संबंधों की इस विनश्वरता को तुम्हें जानना होगा। और प्रभु फरमाते हैं कि दुनिया का यह परिग्रह कल्याण नहीं करेगा। आदाणम नरियम दिस, अर्थात दुनिया के गाय भैंस गाड़ी आज के टाइम में बोले तो इतनी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी परिग्रह की जो मर्यादा से अधिक उसका संग्रह है, ये आत्मा को सुख देने वाला नहीं है। और प्रभु फरमा रहे हैं कि ये आत्मा परिग्रह रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए तुम प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रख करके निर्लेप होकर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। और ध्यान देना
इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें किसी ना किसी का वध करना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा जो वैर बांधेगा उसे भय भी बांधना पड़ेगा, मगर जो निर्वैर हो जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। इसलिए निर्भयता के मार्ग पर बढ़ना होगा। और प्रभु कहते हैं दुनिया के कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि बस जान लो मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध आत्मा हूँ, इन तत्वों की पहचान कर लो और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मगर भगवान बोले भणता अकरिता या बंद मुख पइन्नो, अर्थात जो लोग बोलते तो बहुत है मगर करते कराते धर्म का कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वाग वीर्य से जो युक्त है, बोलने में जिनकी बहुत कैपेसिटी है, ऐसे लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। अर्थात यदि कहा है तो उसके अनुरूप कुछ ना कुछ साधना भी उस आत्मा को करनी होगी। और प्रभु ने फरमाया ना चित्ता तय भाषा कुओ विज्ञानु शासन विसन्ना पावकम में बाला पंडिय माणियों। दुनिया के लोग जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, तो भगवान ने कहा कोई व्यक्ति यदि शब्दानुशासन कितनी डिक्शनरीज को याद कर ले, कोई शब्द बोलो उसके 100 अर्थ बताने लग जाए, मगर प्रभु फरमाते हैं यदि उसकी जिंदगी में ज्ञान उतरा नहीं है तो ऐसा मात्र शब्द पाठ का ज्ञान उस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। वो भले हजारों लैंग्वेजेस को जानने वाला हो, मगर यदि धर्म को उसने समझा नहीं है और धर्म के अनुसार जीवन बिताया नहीं है तो उस आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। और प्रभु ने फरमाया दुनिया के कई लोग जे कई शरीरे सत्ता वन्य रुवे या सव्वसो मनसा काय वक्केण सव्यते दुख संभवा। दुनिया के किन लोगों की जिंदगी में दुखों की संभावना रहती। प्रभु कहते हैं जो अपने शरीर में आसक्त रहते हैं, जो वर्ण रूप अर्थात बाह्य सुंदरता चमक दमक में ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग मन और काया और वचन के द्वारा हमेशा दुख को ही प्राप्त करते हैं। अर्थात उनकी वो क्रियाएं उनके दुख को तो इनवाइट करती है, मगर उनकी जिंदगी में सुख को लेकर आने वाली नहीं होती। और फिर प्रभु ने बोला जिंदगी है, शरीर इसलिए चलाना है क्योंकि साधना करनी है, मगर इस साधना के लिए आहार पानी गृहस्थों ने जो सहज अपने लिए निष्पन्न किया, यदि वो लेकर के आओगे तो तुम्हारी साधना बिना दोष के आगे बढ़ेगी। और यदि कुछ उत्तम भी मिल गया, प्रभु ने कहा सन नहीं चन कुव्य जा लेव मायाए संजय पक्की पतंग समादाय निरवेक को परिवय। अर्थात कि कोई अच्छी चीज लगी तो उसका संग्रह नहीं करे, लेप मात्र भी, थोड़ा सा भी। एक संयत आत्मा, जैसे पक्षी जब उड़ता है तो अपने दोनों पंखों को छटका करके आगे चला जाता है, ऐसे ही साधु जो पात्र में लिया फिर पात्रों को खाली करके ही उसको रखे, अर्थात कुछ भी परिग्रह ना रखे। और प्रभु ने फरमाया ग्राम आदि में अनियत वास करे, एक ही जगह बढ़िया सेवा हो रही है तो डेरा जमा करके मत बैठ जाए, क्योंकि उससे उसकी साधना में दोषों की संभावना बढ़ जाएगी और किन्हीं ना किन्हीं लोगों के मन में अश्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। साधु बहता ही अच्छा लगता है और पानी भी बहता ही निर्मल रहता है। और प्रभु ने कहा अपमत्तोपमत्ते ही पिंडवायं गवेशे, एक अप्रमत्त साधु को जो प्रमाद में रहने वाले या प्रमाद अप्रमाद की दशा में रहने वाले गृहस्थों से अपनी जीवन यात्रा का सम्मान निर्दोष चर्या से प्राप्त करना, मगर उनके प्रति भी प्रभु कहते हैं राग आदि नहीं रखना। और लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है 17 गाथा, तो कहा वे शालिक प्रभु ने ऐसा कहा जो इस मार्ग पर चलेगा अपना कल्याण करेगा। तो भगवान प्रभु महावीर स्वामी की माता त्रिशला माता और माता त्रिशला के भाई राजा चेटक, राजा चेड़ा और वैशाली देखा जाए वो गणराज्य है, तो माता के कारण इन्हें भी क्या कहा गया वैशाली।
और अथवा हम यह समझ सकते हैं जिनकी विजन, जिनका दृष्टिकोण बहुत विशाल है, उन्हें भी वैशाली कह सकते हैं। जिनकी धर्म प्रज्ञप्ति, जिनकी धर्म की बातें बहुत विस्तृत है, उन्हें भी वैशाली कहा जाता है। तो अब 7वां अध्ययन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि स्टोरीज आ जाएं तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पैदा हो जाता है लोगों का। तो 7वां अध्याय और भरिए। तो इस अध्ययन के बारे में, हिंसा झूठ चोरिया दे, दुराचार में रचा पचा। हिंसा झूठ चोरिया दे, दुरा मूल मनुज जीवन हारे, नरकों से फिर नहीं बचा। मूल मनुज जीवन हारे, नरकों से फिर नहीं। मेमन काकनि आम्रवणिक, मेमन काकनि आम्रवणिक, सागर से समझा गए। उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के तो यह उरंभरी है। एलक भी से इस अध्ययन को बोला जाता है। वैसे तो यहाँ पे 5 तरह के दृष्टांत दिए जाएंगे, मगर उन 5 में से जो एक उरभ्रय मीन्स एलक का, मेमने का दृष्टांत है, उस एक को लेकर के इस चैप्टर का नाम दिया गया है। टोटल गाथाएं 30 है और स्टार्टिंग ही होती है कि एक घर है और उस घर में एक गाय है। गाय का एक छोटा सा बछड़ा है और बछड़ा देखता है कि मालिक घर में आज एक बकरी के बच्चे को, एक मेमने को लेकर के आया है। बड़ा छोटा है, प्यारा है। उसको सब लोग गोद में उठाते हैं, उसको हरी हरी पत्तियां खिलाते हैं, कभी गाजर खिलाते हैं, कभी मटर छिलके खिलाते हैं और उसकी खूब सेवा हो रही है। उसके कभी मेहंदी के छाप लगाते हैं, कभी केसर के तिलक लगाते हैं। तो वो उनको देखता है और सोच में पड़ जाता है, अरे भाई इसने बड़े होकर के क्या करना है जो इसकी इतनी सेवा हो रही। और उसने प्रोटेस्ट स्वरूप अपना खाना पीना छोड़ दिया। बच्चा था ना, खाना पीना तो क्या था, माँ का दूध पीना था, दूध पीना छोड़ दिया। और जब दूध पीना छोड़ दिया, माँ ने पूछा कि तू दूध क्यों नहीं पी रहा, क्या हुआ, बुखार हो गया? हाँ, तो माँ तो पूछेगी ना कि क्या हुआ, दूध क्यों नहीं पी रहा। तो वो कहता है कि माँ मेरे से अन्याय नहीं देखा जाता, कि तू तो इतना सूखा सूखा घास खाती है और इन्हें दूध देती है और मैं बड़ा होकर के इनके हल चलाऊंगा। ये हमें तो सूखी घास और पानी दे करके ही बस तसल्ली कर लेते हैं, मगर उस मेमने ने बड़े होकर के कौन से खेत में जा कर के हल उठाने हैं, मगर उसकी तो इतनी सेवा हो रही। तो माँ कह रही है, बेटा जो खाणगे गट के वो सहणगे चट के, जो खाणगे गट के हो, आज जो अन्याय अनीति का बैठे बैठाए खा रहे हैं, किसी पुण्य के उदय के कारण मिल रहा है, मगर पाप इतना स्टोर हो रहा है कि अंतिम अवस्था में झटकों के साथ उनको मारा जाएगा। इसलिए है बेटा तो चिंता मत कर। तो बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया। जब दूध पी रहा है तो एक दिन देखा वो बच्चा बड़ा हो रहा है। जब बड़ा हुआ और घर में वो मोटा ताज़ा हुआ है, और वो भी इसीलिए पाल रहे हैं कि जब हमारे घर में इन गेस्ट आएंगे, पाहुने आएंगे, प्रोणे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हफ्ता 10 दिन रुकेंगे तो एक बार मारेंगे, काटेंगे और रोज उसका बना करके उनको खिलाएंगे। और जैसे ही वो लोग आए हैं घर में और उस मिड्ढे को, उस मेमने को, अब तो बड़ा बकरा बन गया है, उसको लेकर के गए हैं, नहलाया धुलाया और जोर से छुरी चला करके धड़ से गर्दन अलग कर दी। मैं करता हुआ मर जाता है। अब जब ये दशा देखी तो उसने फिर दूध पीना बंद कर दिया, सहम गया, कहने लगा माँ मैं अब दूध नहीं पीऊँगा, मैं उनके हाथों मरने की अपेक्षा भूखा मर जाऊँगा। मगर माँ ने कहा बेटा तू ये क्या सोच रहा है, ऐसा तेरे साथ होने वाला
ऐसा तेरे साथ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम न्याय का, नीति का खाते हैं। हम जितना उनसे लेते हैं उससे ज़्यादा उन्हें देते हैं, और जो लोग दुनिया से जितना लेते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, फिर उन लोगों के ऊपर चाकू छुरियाँ चलाई नहीं जाती। तो माँ ने उसे तसल्ली दी और वो बच्चा कुछ निर्भय होकर के दूध पीने लग पड़ा। मगर यहाँ पर इस दृष्टांत को भगवान ने सिलेक्ट किया और समझाया कि जो आत्मा हर तरह के पापों में रत है, जो व्यक्ति रसों में गृद्ध होकर के मांस इत्यादि, मदिरा इत्यादि का सेवन करता है, झूठ इत्यादि, चोरी कुशील, स्त्री में गृद्धि, महारंभ, महापरिग्रह, सुरा, मांस इत्यादि का सेवन करने से जिसका पेट, जिसकी तौंद बड़ी बड़ी हो गई है, और ऐसे लोग मानो जैसे वो बकरा किसकी इंतजार कर रहा था कि कब वो प्रोणे आएंगे, पाहुने आएंगे, कब मेरी गर्दन धड़ से अलग की जाएगी। ऐसे ही जो लोग पापों से अपने शरीर को बढ़ा तो रहे हैं, प्रॉपर्टी को विस्तृत कर रहे हैं, मगर ऐसे लोग मानो नरकों की तैयारी कर रहे हैं कि नारकीय कष्ट पाने के लिए परमा धर्मी उनकी इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तुम खूब मोटे ताजे हो गए हो पापों की दृष्टि से, अब आओ और अब हम तुम्हारा सेवन करें। तो भगवान ने कहा ऐसे लोग दुखों के भागी बनते हैं जो रसों में गृद्ध रहते हैं। और फिर प्रभु ने दूसरा दृष्टांत दिया, जो लोग दुनिया के थोड़े से सुखों के लिए स्वर्गों के मिलने वाले बड़े बड़े सुखों को ठुकरा देते हैं, उनकी दशा किसके समान है? तो कहा जैसे जहाँ कागणीय हेयुम सहसं हारे नरो आपत्तम अम्बगम भोचा राया रज्जम तु हारे। जैसे एक कागनी, पूर्णिकार ने कहा है 1 रुपए का 80वां हिस्सा, 1 रुपए का, और सपोज कोई व्यक्ति उस 80वें हिस्से के चक्कर में 1000 रुपए को गवा दे। सपोज करो ना किसी बच्चे के हाथ में आपने पकड़ाया हो 1000 रुपए का 2000 का नोट, और सामने से अंकल जी आए, बोले बेटा ये कैडबरी की 5 रुपए वाली चॉकलेट लेनी है? बोलते हाँ लेनी है। अच्छा ये वाला नोट मुझे दे दो। अब उसने वो नोट पकड़ा दिया। अब वही तो अज्ञान दशा है ना, कि जो थोड़े से सुख के लिए अपने मिलने वाले उत्तम उत्तम सुखों को व्यक्ति ठुकरा देता है। और अगला दृष्टांत दिया है कि जैसे एक आम की चाह में अपने प्राणों को गवा देता है। एक राजा जिसे लिवर सिरोसिस था, डॉक्टर ने मीठा बंद करवा दिया और बोला आम खाओगे तो आम आपके लिए जहर है, एलर्जिक हो चुके हो आप, अब आपको इसका सेवन करना। तो अब मरता क्या नहीं करता, उसने सोचा कि जहाँ जहाँ देखूंगा तो बार बार अंदर का कीड़ा जागेगा ना कि मेरे को आम खाने हैं। तो उसने मंत्री से बोला हमारे पूरे नगर की सीमा में, देश में जितने आम के वृक्ष हैं सारे क्या कर दो, सारे काट दो। अब सारे कटवा दिए, मगर धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। एक टाइम आया जब वो भ्रमण के लिए निकले हैं, और जब भ्रमण करते करते अपने देश की सीमा के परले पार तक पहुँचे, और वहाँ पर आम की कुछ कुछ खुशबू भीनी भीनी सी आने लगी। और जैसे ही भीनी भीनी आ रही, गुरुदेव भी पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भुलिया
त्यागं ज्ञाता आगम पुरजंशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे हृदय श्री जितेंद्र मणि जी। जैसे ही देश की सीमा के किनारे तक पहुंचे तो पास वाला जो एरिया था, बाउंड्री तो कोई हो नहीं रखी थी, तो वहाँ के आम के वृक्षों से आम की स्मेल आने लगी। पके हुए थे, उनकी फ्रेग्रेंस भी अलग से थी। तो उसी टाइम मंत्री ने कहा महाराज रुक जाइए, आगे शत्रु खड़ा है। कहने लगे कौन सा शत्रु? कहने लगे वहाँ आम के बाग है। कहने लगे बेकार की बातें करते हो, हम कौन सा खाएंगे, मगर हाँ उस आम के बाग में जाकर के आराम तो कर सकते हैं ना। मना किया, नहीं माने, जहाँ वहाँ जाके आराम करने लगे। जैसे ही लेटे से ऊपर से एक सिंदूरी आम टूट करके नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा तो राजा ने उसको उठाया। कहने लगा महाराज छोड़ दो, अभी मर जाओगे वरना आप। कहने लगे यूं ही बेकार की बात है, मैं कौन सा खाने लगा, मैं तो सूंघने लगा हूँ। पास ला करके उसको अच्छे से देखने लगा, फिर रहा नहीं गया और उसको छील करके चूसने लगे, खाने लगे। एक खाया, कहने लगे कुछ हुआ तो है नहीं, यूं ही डॉक्टर बेकार में मूर्ख बनाते रहते। एक और लेकर आओ, और लेकर के आओ, करते करते ढेर सारे आम खा लिए। अब जैसे ही खाए तो वो पुराना वो रोग जो ख़त्म तो हुआ नहीं था, दोबारा से एग्रावेट हो गई वो प्रॉब्लम, तड़पने लगा। और तड़पते तड़पते जब डॉक्टर्स पहुंचे, कहने लगे महाराज अब हम आपको बचा नहीं सकते। इसी प्रकार जो लोग इंद्रियों के सुखों की कामना करते हुए बढ़ते हैं, ऐसे लोग क्षण में तो सुखा वाली बात हो जाती है, थोड़े से सुख के लिए ढेर सारे दुखों को आमंत्रण दे देते। अब तीसरा दृष्टांत यहाँ पर आम्रफल का, चौथा है वणिक का। वणिक का अर्थात एक बानिया जिसने अपने 3 बेटों को हजार हजार रुपए दिए, बोला जाकर के व्यापार करो और तुम्हारी उस बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें घर में नियुक्ति दूंगा। अब पहला बेटा गया, अब उसको तो आदत पड़ी हुई थी बस पैसा मिलना चाहिए, उसने शराब पी, कबाब खाया, गलत स्थानों पे गया, पैसा थोड़ा था और लोगों से उधारी ले ली, गुडविल अच्छी बनी हुई थी। और दूसरा बेटा था, दूसरे बेटे ने जितना पैसा था उसको बचा करके रखा और अपने दिन गुजार करके वापस लौटा। और तीसरा बेटा था, जितना मूल मिला था उसको भी बढ़ा करके वापस घर पे लौटा। और जब तीनों ने आकर के अपनी अपनी दशा दिखाई तो पहला कहने लगा पिताजी 1000 रुपये में बनता ही क्या, और पैसा लो, मैंने तो उधार लेकर के अपना दिन बिताए हैं। तो पिता ने देखा कि इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं। तो उन तीनों की स्थिति को देखते हुए एक को तो नौकर की तरह रखा, दूसरे को घर का काम दिया, तीसरे को तिजोरी संभाली। भगवान ने ये स्टोरी सुनाई है को समझाने के लिए, जो मूल को ख़त्म करते हैं। मानो मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म को जो हार जाते हैं फिर वो लोग नरक में या त्रियंच गति में जाते हैं। और जो मूल को बचा करके रखते, आज मनुष्य गति में है तो दोबारा से प्रकृति से भद्र, विनयित, विनम्र, दयालु होने के कारण, ईर्ष्या न करने के कारण पुनः वे लोग मनुष्य बन जाते। और जो मूल को बढ़ा लेते हैं ऐसे लोग देवगति या मुक्ति के अधिकारी बन पाते। और प्रभु ने चौथी उपमा दी है समुद्र की, कि दुनिया के अज्ञानी लोग थोड़े से सुख के लिए, अर्थात कुशा के अग्र भाग पे कितना को पानी आता है, और उन सुखों के समान दुनिया के सुख है, मगर समुद्र के समान अथाह सुख स्वर्गों के सुख है, जो सागरोपमों की आयुष्य वाले। प्रभु फरमाते हैं जहाँ कुशज्ञ उद्गम समुद्रणं समम मिणे एवं मनुष्यदा कामा देव कामाण अंति। अर्थात दुनिया के मनुष्य लोक के जो सुख है वो तो कुशा की नोक पर पड़े हुए जल बिंदु के समान, और देवलोकों के सुख समुद्र के समान। मगर जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी खुद को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता, खाना पीना फंडामेंटल चीज़ों में भी यदि स्ट्रांग नहीं रह पाता, तो आने वाले देवलोकों जैसे बहुत लंबे टाइम के जो सुख है उनसे वो व्यक्ति हाथ धो बैठता है। और प्रभु फरमाते हैं एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी तो सुखों की कामना ही नहीं करता, मगर जो बाल व्यक्ति है वो सुखों में गृद्ध होने के कारण, इन सुखों में गृद्ध होने के कारण दलदल में बच
फंस जाता है और फिर उसका निकलना आसान नहीं होता। प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति समझदार है, धैर्यशाली है, ऐसे धैर्यशाली व्यक्ति की धीरता को देखो, जो सभी तरह के धर्मों की, हर तरह की परिभाषाओं को समझता है, और वो व्यक्ति अधर्म को छोड़ करके देवेशु उवज्जय अर्थात देवलोकों में पैदा होता है। ये वैसे उन लोगों के लिए है जो लोग दुनिया के ही किसी ना किसी सुख के लिए धर्म करना चाहते हैं, मगर प्रभु कहते हैं कि दुनिया के सुख, मनुष्य जन्म के सुख तो बहुत थोड़े हैं। यदि तुम थोड़ा सा भी कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम देवलोकों के सुखों के अधिकारी बन सकते हो, मगर उन सुखों से भी अनंत सुख वाला साधन तो मोक्ष का मार्ग। अब हमारा 8वां अध्याय। कपिल कौशाम्बी का ब्राह्मण दासी के मोह में पड़ा। कपिल कौशाम्बी का ब्राह्मण दासी के मोह में, चोर कहाया सत्य बताया, लाभ से तो लोभ बढ़ा। चोर कहाया सत्य बताया, लाभ से तो लोभ बढ़ा। आई जब निर्लोभता, आई जब जागे और जगा गए, उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए, उत्तराधन के वाचना। तो इस 8वें अध्ययन का नाम है कापिलीय कपिल केवली जी। टोटल गाथाएं इसमें 20 है। जित शत्रु नाम का राजा है और कौशाम्बी नाम की नगरी है। काश्यप नाम के ब्राह्मण का जो बेटा, उनका नाम है कपिल, यशा नाम की प्रवतानी है। अब जब तक तो उनके पतिदेव यशा प्रवतानी के जीवित थे तो बहुत उनका राजसी ठाट बाट के साथ वेलकम होता, नगर में उनकी बहुत इज्जत थी। मगर जब उन पतिदेव की मृत्यु हुई, एक बार किनारे पे खड़ी है और वहाँ से पालकी जाते हुए देखी। जो नया पुरोहित बना था तो देखते सार ही अपने बीते हुए दिन याद आए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कपिल ने आकर के पूछा, माँ ने सारी बात बताई। बेटा कहने लगा, मैं भी वैसा विद्वान बनूंगा, कहाँ जाऊँ? तो माता ने श्रावस्ती में इंद्रदत्त नाम के ब्राह्मण के पास, जो पिता के मित्र थे, उनके पास भेजा। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है, सबको छोड़ करके वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था चलने लगी। एक सेठ ने सेवा में एक दासी की नियुक्ति कर दी, जो उनके खाने पीने, कपड़े धोने इत्यादि का काम करती। मगर धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम संबंध, आज की लैंग्वेज में बोले तो लिव इन वाला स्टार्ट हो गया। और जब वो स्टार्ट हुआ तो दासी थी, दासी कहने लगी, हमारा दासी महोत्सव आ रहा है, मुझे कुछ सजने संवरने के लिए, पहनने के लिए ला कर के दो। कहने लगे, मैं तो कुछ कमाता नहीं, मैं तो आई एम अ स्टूडेंट। मगर जैसे ही उसने बार बार कहा तो कहने लगी, तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। इस नगर का एक सेठ है जो सुबह सुबह उन्हें प्रातः काल जा कर के मंगल आशीष देता है, उनको बधाई देता है, सुबह की फर्स्ट विश करता है, उसको वो 2 माह से सोना देता है। और रातों आधी रात को निकले हैं, मगर उनसे पहले सुबह पहुँचने से कोई दूसरा उनसे 2 माह से सोना ले गया और वो अगली रात को सोई नहीं, रात को आधी रात को ही चल पड़े। मगर रास्ते में राजा के रक्षा कर्मियों ने सोचा ये कौन है, चोर है, पकड़ करके ले गए। सुबह राजा के सामने प्रेजेंट किया गया, उसने सारी घटना बताई, मैं चोर नहीं। सारी सिचुएशन क्लियर हुई, राजा ईमानदारी पे खुश हुआ। और राजा ने क्या बोला, तुम जो मांगना चाहते हो मेरे से मांग सकते हो, सोचना चाहते हो तो पास के एक उद्यान में जाकर के सोच लो। और वहाँ जाकर के सोचने लगा। इन्होंने 2 माह से सोना कहा, तुम जो मांगना चाहो। 2 मासा तो अभी ख़त्म हो जाएगा, 100 मासे मांग लेता हूँ। 100 मासा भी तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैं 1000 मासा मांगता हूँ। चलते चलते वो आधे राज्य पर पहुँच गया कि मैं राजा का आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर सोचा आधा राज्य क्या, उसने बोला जो मांगना मांग लो। अब उसने सोचा कि मैं तो सारा राज्य मांग लेता हूँ। फिर एकदम ध्यान आया, अरे कपिल कितना गिर गया है तू, किसी ने उंगली पकड़ाई है तुझे चलने के लिए, मगर तूने तो उसको कच्चा निकलने की तैयारी कर ली, थू तेरे की।
और जैसे ही अंदर से भाव आया, निर्लोभता का भाव जागा और सारा का सारा लोभ उनका मानो छू मंतर हो गया। भावों से साधुपना आया। और जैसे ही राजा आया, कहने लगा आप मांगते क्यों नहीं, जो मांगोगे दूंगा। कहने लगे अब मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डे, दो मास कयं कज्जं कौडिय वीना निठियं। अर्थात लाभ से लोभ बढ़ता है, दो मास से सोने से होने वाला काम तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी निष्पन्न नहीं होता। किसके लिए, जो व्यक्ति लोभी हो जाता है। भाव संयम आया, द्रव्य संयम के लिए देवताओं ने उपकरण दिए और वहाँ से वो विहार करते हुए, क्योंकि साधना के कारण 6 महीने में ही उनको केवल ज्ञान भी पैदा हो गया। और उन्होंने देखा कि इक्कड़ दास जाति के 500 चोर, जिनमें बलभद्र प्रमुख है, राजगृह से कौशाम्बी को जाते टाइम रास्ते में एक बीहड़ मतलब बहुत सघन जंगल आता है, वहाँ पर वे लोग हैं, उन्हें प्रतिबुद्ध करना है। और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उनको देखते हैं तो वो कहने लगे तेरे इन कपड़ों में क्या बांध रखा है, पोटली में क्या है। बोले जी पात्रे है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें नाचना आता है। बोले जी आता है। कहने लगे नाचो। कहने लगे साधु को नाचना कल्पता नहीं है। अच्छा तुम्हें गाना आता है। बोला गाना तो आता है, मगर गाऊंगा तब यदि तुम मेरे पीछे पीछे बोलोगे। सबने एग्री कर दिया हम बोलेंगे। तो उन्होंने जैसे ही उस टाइम की प्राकृत लोक भाषा जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, धोवे आ सासयमी संसारमी दुख पाउर पाउराय किम नाम होज्यतं कम्मयं जीर्णाहं दुग्गं न गच्छेजा। इस अध्रुव अशाश्वत संसार जिसमें दुखों की ही प्रचुरता है, मतलब दुख मिजरी जहाँ पर इन अबंडेंस है। किम नाम होज्यतं कम्मयं, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको हम करें और हम दुर्गति में कभी ना जाएं। और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, वो पीछे बोल रहे हैं, बोलते बोलते विचार चलने लगा और एक एक करके सभी आत्माएं जागने लग पड़ी। अब मानो वो चोर कर्मों को चुराने वाले बन गए और उन्हें उन्होंने समझाया कि ये दुनिया के भोग आमिष मांस की भांति है, इनका त्याग करो। स्नेह करने वाले दुनिया के लोगों के प्रति भी स्नेह मत करो, क्योंकि ये स्नेह दुख का कारण है। दो परचियाई में कामा नो सूझा अधीर पुरुषे अह संति सुबया साहो जे तरंती अतरंग बणिया व। अर्थात दुनिया के काम भोग शब्द रूप गंध रस का त्याग करना आसान नहीं है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो इम्पेशेंट है। और कहा जो लोग सुव्रत है, ऐसे उत्तम साधु ही इस दुस्तर सागर को तर सकते हैं, जैसे एक वणिक तर जाता है। अब उन्हें समझाया कि जो लक्षण शास्त्र स्वप्न शास्त्र इत्यादि के द्वारा दुनिया को अपनी आजीविका का साधन बना करके चलते हैं, ऐसे लोग सच्चे अर्थों में साधु नहीं है। और कहा नो रखी सु गिज्जा, अर्थात जैसे राक्षसनी आदमी का बोलते ना खून चूस लेती है, ऐसे साधना का तेज नष्ट करने वाले पुरुष जाति के लिए स्त्रियां हैं, और स्त्रियों की साधना का तेज खत्म करने वाली जाति कौन है, पुरुष जाति। तो कहा इन भोगों से तुम उपरत रहना। और कहा जो इस धर्म का आचरण करेगा वही आत्मा सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष को पाए। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा, वीर प्रभु फरमा। अब मंगल में आशीर्वचन श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।